बात हुई थी कि मैरिज और वेडिंग में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वेडिंग तो 2 दिन की है। अब उन 2 दिन से पहले तो लड़की अपने घर थी, वो शॉर्ट्स पहन रही थी, वो सुबह नहीं उठ रही है, उसका जब मन करे वो उठ रही है, करेक्ट है। वो खाना नहीं बना रही, क्योंकि आजकल की मम्मी पे प्रेशर नहीं देती कि बेटा उठ के खाना बना, उसको बेड टी भी मिल जाती है। अब उन 2 दिनों के बाद जिसके घर में जा रही है, वो लड़का तो तीसरे दिन उसी शॉर्ट्स में आ गया जो वो 2 दिन पहले पहना हुआ था, लड़की नहीं पहन रही पर अब वो 2 दिन के बाद लड़की को बताया जा रहा है बेटा हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, आप शॉर्ट्स मत पहनो, सूट डाल लो। बट व्हाट इफ शी इज कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ क्लोथ्स एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास हमेशा से होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है लाइफ को जीने का। मतलब ये चीज मुझे इन लॉज की तरफ से हमेशा कभी भी नहीं समझ में आती। थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद द इन लॉज जो मेरी फ्रीडम को फ्रीडम समझते हैं और जो मुझे ह्यूमन समझते हैं कि मेरे को जैसे रहना है मैं वैसे रह सकती हूँ। उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर, कोई क्वेश्चन नहीं उठता उन सब चीजों पर। बट आई हैव सीन पीपल जो इम्पोज कर देते हैं कि नहीं तुम्हें इसी तरीके से ही जीना पड़ेगा, तुम्हें यही सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे घर में। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। आई फील अगर तुम्हें एक फैमिली का पार्ट बनना है, इफ यू वांट टू फील लाइक अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वैसे ही रहने की तुम्हारे पास पूरी आजादी होनी चाहिए जैसा तुम रहना चाहते हो एज अ ह्यूमन। मतलब जब हमारी शादी होती है तो इन लॉज जो हमारे होते हैं वो ये बोलते रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को स्पेशल कि आप टेंशन मत लो, हम अपने घर में बेटी लेकर जा रहे हैं। पर इनके बेटी का जो सिनेरियो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब आई डोंट नो व्हाई। या फिर मैं तो ये भी कहूंगी कि कोई बात नहीं, अगर आपने अपनी बेटियों को इस तरीके से रखा हुआ था कि आपके घर में सर्टेन सेट ऑफ रूल्स थे, बट अगर आपकी बहू उस तरीके से नहीं रही हुई है पहले उसके घर में, तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो सेट ऑफ रूल्स आके वो भी फॉलो करे। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं इस चीज में अग्री करती हूँ कि ना ये जो इन लॉज ये बोल देते हैं कि थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट कर लो। ये एडजस्टमेंट्स लगते छोटे हैं पर दिमाग में बहुत बड़े तरीके से घूम रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, जबकि अगर मेरे खुद के दिमाग में आया होता कि मैं पजामा पहन के चली जाती हूँ, बाहर कोई आ रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्योंकि मुझे किसी ने बोल दिया है कि तू शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, तेरे को पजामा ही पहन के बाहर आना पड़ेगा, तो मुझे गुस्सा आ जाए। और फिर इस कंडीशन में क्या होता है, लड़के ये चीज बोलते हैं कि ये देख तेरी मम्मी ने बोल दी होती कि बेटा मत पहन के जाओ तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, और क्योंकि कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं देख होती। ये तो सबसे बड़ा फॉल्स प्रॉमिस है आई थिंक, कि ये बोल देना कि आज से लड़के के मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा हैं, और लड़के को ये बोल देना कि लड़की के मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा हैं। क्योंकि टेक्निकली एंड वेरी प्रैक्टिकली आई एम स्पीकिंग हियर, जिसके माँ बाप जो है उसके माँ बाप वही रहेंगे। कोई भी माँ बाप जिसने पैदा किया है अपने बच्चे को, वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से ही करेगा। वो अपने बच्चे के पार्टनर की रिस्पेक्ट कर सकता है, उससे एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता बना सकता है, उससे एक कोई और दूसरा रिश्ता बना सकता है जो वो पॉसिबली आपस में डिसाइड कर सकते हैं। बट वही प्यार जो वो अपनी बेटी को दे रही थी वो तुम्हें देगी, ये सोचना भी बेवकूफी है। वही प्यार जो तुम अपनी माँ को दे रहे थे वही प्यार उनको भी देना, ये तुम्हारी तरफ से भी सोचना बेवकूफी है। वो नहीं पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। तो ये बोलना कि तुम्हारी मम्मी डांट देती थी तो यहाँ डांट दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। इस बात में ना इन लॉज की भी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम कितना भी बोल रहे हैं लेकिन वो बेटी नहीं है हमारी, वो बहू है। वो फिर भी एक और लेवल थोड़ा दूर ही है हमसे, और जब तक हम एक अच्छी इक्वेशन नहीं बना लेते उसके साथ कि वो मेरी बात समझ जाए और मैं उसकी बात समझ जाऊं, तब तक हम अपने रूल्स रेगुलेशंस उस पर इम्पोज नहीं कर सकते। वो उसी का राइट होना चाहिए कि वो क्या फॉलो करना चाहती है और क्या आगे नहीं फॉलो और करना वो चाहती भी आई थिंक कि विद टाइम हो जाता है कि हम उतनी इंपॉर्टेंस अपनी सास को या फिर हमारे मतलब हमारे लोग अच्छे लग जाते हैं, लोग अच्छे हो तो और कोई इंपॉर्टेंस नहीं बट देता है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे हमसे स्टार्टिंग में ये चीज बोला जाता है कि यार क्या हो गया, अगर मेरी मम्मी ने बोल दिया, तेरी मम्मी बोल दी, तो अब क्या है, मैं अपनी मम्मी पे तो चिल्ला सकती हूँ, अपनी मम्मी से लड़ सकती हूँ। बट अगर व्हाट इफ मैं तेरी मम्मी पे चिल्ला दूं तो उस चीज से आई थिंक तुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि, और उस टाइम पे फिर तो अपनी मम्मी को ये चीज नहीं बोलेगा कि क्या हो गया, वो तो अपनी मम्मी से भी लड़ जाती थी, तो आपसे लड़ गई तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी तो फिर डिफरेंसेस आ गए ना, और वो डिफरेंसेस तो फिर हमारे हस्बैंड नहीं कर दिए, फिर उस रिलेशनशिप में बहुत डाउट हो जाता है कि करना भी है कि नहीं करना, हाँ, शादी और करूं सही करा भी है या नहीं करा। क्योंकि आजकल तो लड़कियों को ऐसा कुछ है नहीं जैसे पहले होता था कि घर वाले सोचते कि लड़कियां बोझ है, या फिर लड़कियां अपना घर खुद नहीं चला सकती, या फिर हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि लड़की एक फैमिली रन नहीं कर सकती, लड़का नहीं भी करेगा तो भी लड़की कर सकती है। मतलब आई हैव सीन पीपल जो कर रहे हैं और जो लड़कियां कर रही हैं अपनी फैमिली बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस मेरे को तो ये लगता है कि अगर हर एक इंसान एज ए ह्यूमन, अगर तुम ये समझ लो कि सामने वाला भाई सबकी फ्रीडम है अपनी अपनी, और अगर वो इस तरीके से रहना प्रेफर कर लेते हैं तो फैमिली चल जाती है, अदरवाइज बहुत क्योस हो जाता है। जैसे कि मुझे इन लॉज के साथ रहने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको है, जो नहीं रहना चाहते इन लॉज के साथ, जिनको रहना ही है अकेले, उनको नहीं, उनको चाहिए ही नहीं सब झमेले अपनी लाइफ में, चाहे अच्छे हो चाहे कैसे भी, उनको नहीं चाहिए। मुझे भी लगता है ना थोड़ी सी दूरी ज्यादा रहती है ना, थोड़े अच्छे भी रहते हैं रिश्ते। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, उनको है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ग्रीन फ्लैग हो गई और वो रेड फ्लैग हो गई। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। आई थिंक
जिसको जैसी चॉइस है उसको वैसा पार्टनर मिल जाना चाहिए, एंड अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो इंसान अकेले में खुश है। पर ये दूरी वाली चीज पता है क्यों भी मानी जाती है, क्योंकि अब जैसे देखा जाए पुराने टाइम पे तो काफी सासें काफी टफ होती थी, हाँ, और हमारी मम्मियों की रही भी है, बट स्टिल अगर हम मम्मी देखें तो हमारी मम्मियाँ हमारी दादियों से थोड़ा दूर रह रही हैं, तो वो आज अगर उनसे जाके 2 दिन मिलेंगी तो वो अच्छे से मिलेंगी, उनसे मुंह चढ़ा के नहीं मिलेंगी, या फिर हमारी दादी जब हमारे घर आएंगी तो प्यार मेरी से बात मम्मी करेंगी। हाँ उनसे प्यार से बात करेंगे, उनको उतनी अच्छे से खिलाएंगी पिलाएंगी, बट अगर वही चीजें उनके साथ रोज करी जाए, अगर मेरी मम्मी पे उतनी सारी चीजें रोज टोकी जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कर सकता है वो चीज। कुल मिला के यू अग्री टू दिस पॉइंट कि जो शादी का इंस्टीट्यूट अभी तक चल रहा है वो मैं उसमें तो बिल्कुल अग्री करता हूँ कि वो उसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और वो लड़कों को ही और- फेवर करता है अभी तक। हाँ उसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और इस तरीके से है कि आप दोनों को बराबर ला सकें। अगर हमने ये नहीं किया तो हमें बहुत सालों बाद ऐसा सुनना पड़ेगा कि शादी किसी की भी नहीं हो रही है। कि हम लखनऊ में चल रहा है क्या, एक शादी हो रही है, चल। और यार आजकल शादी तो कितनी रेयर हो गई है यार। क्योंकि मतलब लड़कों ने खुद को बदलना शुरू नहीं किया, फैमिलीज ने खुद को बदलना शुरू नहीं किया, तो आई डोंट थिंक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कैन लास्ट। प्रैक्टिकल मुझे जो एक्चुअली इस पूरी कॉन्वर्सेशन में निकल कर आया, एक आंसर जो वो ये है कि दोनों अपनी तरफ से एक सेपरेट एक यूनिट बना ले, हाँ दोनों अपने अपने सैक्रिफाइसेस करें, थोड़ी थोड़ी दूरी दोनों से रखें, हाँ। जगह जगह टाइम से इसके घर पे भी जाओ उसके घर पे भी जाओ, बस टाइम से हाँ। जाओ वापस आ जाओ। या तो अलग रहो, या फिर हमारे इन लॉज इतने अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एज सच हमारी बहू जैसे थी वैसे रहे, और वो चीज सिर्फ ऐसे पॉसिबल नहीं है कि लड़के ने बोल दिया कि आई मेक श्योर कि ऐसा ना हो, ना, पर वो लड़का अपने मम्मी पापा की सोच ऐसे चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर तो सकता। और वो चीज प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो लड़कों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल मेरे घर में एक लड़की आएगी और मैं अपने माँ की सोच कंप्लीटली चेंज कर दूंगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, एक पॉसिबिलिटी जो नजर आती है वो है हाँ। अच्छी। ये सेपरेट क्योंकि इवन आई हैव सीन इन रील ऑन इंस्टाग्राम, उसमें एक लड़की ने अपनी मम्मा से पूछा व्हाट इफ ही इज 10 on 10 पर वो ममाज बॉय है, तो उसकी मम्मा बोलती है कि अगर वो ममाज बॉय है तो फिर उसको शादी करने की जरूरत ही क्या है, और उसको पूरे इंस्टाग्राम पे ट्रोल कर दिया गया कि तुम्हारी जैसी लड़कियां तो घर तोड़ती हैं, तुम्हारी जैसी लड़कियां एक यहाँ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहूंगी कि ममाज बॉय जब लड़कियां बोलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मम्मी की केयर करता है, या वो अपनी मम्मी हाँ। के लिए सोचता है, या वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, वो सब करते हैं, वो लड़कियां भी करती हैं, वो लड़के भी करते हैं। ममाज बॉय का मतलब ये है कि जहां उसकी मम्मी गलत है वहां पे भी वो अपनी मम्मी की ही साइड ले रहा है, और उनको ये नहीं बोल पा रहा कि मम्मा आप यहाँ पे गलत हो, वो सही है यहाँ पर, एक बार को उसका पॉइंट भी तो सुनो। आप सिर्फ अपनी अपनी नहीं चला सकते ना हर जगह, ये जब तुम अपनी मम्मी को नहीं बोल पाते ना तब तुम मम्माज बॉय हो जाते हो। मतलब आपके खुद के ओपिनियंस नहीं होते। एग्जैक्टली मतलब आप हर चीज से ऊपर सिर्फ अपनी मम्मी की कही हुई बात रख देते हो। ममाज बॉय का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केयर ही मत करो अपनी माँ की, या आप प्यार ही मत करो अपनी माँ से, सब करते हैं यार, और हर कोई सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही करता है। और लड़कियां ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप अपने पेरेंट्स की केयर मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो इंसान अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर सकता वो किसी एक की भी नहीं नई करेगा। आने वाली लड़की की कैसे केयर करेगा। रिसेंटली मैंने सुना था किसी को बोलते हुए कि 40 साल से मेरी माँ ने भी तो घर छोड़ा है तो उसका मैं क्या करूं, तो उसका जवाब मेरे से इतना था कि 40 साल पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए घर नहीं छोड़ा था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा के लिए घर छोड़ा था, और 40 साल बाद आज जब तुम्हारी बीवी आई है तो वो तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई है, तो तुम्हें ही उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम ही नहीं करोगे, तुम ही उसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तुम ही उसके कंफर्ट के बारे में नहीं सोचोगे, तो कौन सोचेगा? फिर वो आई क्यों है? फिर वो बेटर है कि वो अपने घर रहे और तुम अपने घर रहो और दोनों खुश रहो। सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ओके Okay, so bye guys.